ये तो हाल है इसका भाई। मैं टीवी की बात कर रहा हूँ, मैं कहना वो भी चाह रहा था, टीवी की लेकिन बात कर रहा हूँ, यस, टीवी की बात बिल्कुल कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल। जा नहीं रहा तो एक अलग चीज है। ठीक है ना। बिल्कुल। पर नाकामी और कामयाबी इससे नहीं होती। नाकामी और कामयाबी ये होती है जो लोग बैठे हुए हैं आपके साथ, ठीक। कि इनका धुतकारा हुआ ना हो। जो आपके पास मदद लेने आया है और वो धुतकार दे आपको, तो फिर आप अल्लाह के अजाब में आ जाओगे, और फिर आप यही समझोगे कि वही रास्ता ठीक है। देखो पीछे 5 खुश की तस्वीर लगी हुई है आपके जी। ठीक है ना, आपने तो देखी है। बिल्कुल। हुआ दिस 5 people, व्हाई दे सो एंग्री, गौर भाई का लड़का कहता है व्हाई दे सो एंग्री। ठीक है ना। ये अल्लाह के पसंदीदा बंदे थे ये 5 खुश्क। ठीक है ना। बिल्कुल। और वजह क्या थी कि ये इन्होंने नाजायज नहीं किया, राइट थिंग जो इन्होंने सही राइट था थिंग वो किया, सही किया सिर्फ। वो किया। और इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम गलत कर रहे हैं या सही। इन्होंने वही सही किया जो इनको सही लगा। बिल्कुल। ठीक है ना। उसी में अल्लाह ताला ने कामयाब, मगर इन्होंने नाजायज नहीं किया। धुतकारा हुआ आदमी रूहानियत में कहीं का नहीं रहता। ठीक। धुतकारा हुआ आदमी जो है वो कहीं का भी नहीं रहता। अच्छा, अब उस साइड पे आ जाए, गिरना और उसके बाद उठना। गिरने से फिर क्या मुराद होगी? गिरने से मतलब अगर धुतकारा हुआ आदमी है फिर तो अल्लाह ही उठा सकता है। फिर शेख भी नहीं उठा सकता, कोई दुनिया के फकीर भी नहीं उठाते। ठीक। क्योंकि गिरा हुआ आदमी ये चीज़ है। लेकिन अगर उठा हुआ आदमी, अब उठा हुआ क्या क्या पूछना चाह रहे हो? उठेगा नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि गिरने से क्या मुराद है फिर, अगर वो धुतकारा हुआ नहीं है, नॉर्मल चल रहा है इस रास्ते पे, तो गिरने से क्या मतलब होगा? क्या कोई मतलब? गिरे से मतलब यानी कि सब कुछ उसका छीन लिया जाए। ठीक। सब कुछ छीन लिया जाए बाकायदा कह के। सब कुछ छीन लिया जाए और बाकायदा कह के, जहां राब्ता हो रहा है या हो चुका है। देखो राब्ता आप नहीं करते, वो करते हैं। अली हैदर साहब की बात। यस। राब्ता आपकी कुव्वत नहीं है। मेरे अब्बा के भी वर्ड्स थे हसनैन को, वो राब्ते की पूछ रहे थे राब्ता कैसे करें। कह रहे राब्ता आपके बस का काम नहीं है, राब्ता वो करते हैं। और राब्ते के लिए आपको 2 जानू, तस्बीह और जानमाज, जो हमारा तरीका है। हर आदमी का अपना तरीका है, कुछ का इज़न है, कोई कुछ है। ठीक है ना। ये चीज़ है। और जब वो कहते हैं कि बैठ जा, उठ जा, खड़ा हो जा, नाक ना खुजा, आंख में पानी आ रहा है, कान खुजा ले। ठीक है ना। ये चीज़ है। और अपनी सोच नहीं लगाते तो गिरता है आदमी। ठीक। कैसे? अपनी सोच बिल्कुल अपनी तरफ से कोई ये सोच ले कि ऑप्शन वाली कोई चीज ना हो, सिर्फ आर है पार नहीं है। हाँ सिर्फ आर है पार नहीं है। आर पार 2 चीजों का नहीं है, मेल नहीं है। रूहानियत 2 चीजों का जोड़ नहीं है। रूहानियत जो है वो वहदानियत का नाम है। अल्लाह ताला ने खुद जो है कुरान में फरमाया, मैंने हर चीज जोड़े में बनाई है मगर खुद वाहिद। बिल्कुल वही फार्मूला अपनाते हैं कि आप वैदानियत की तरफ चले जाते हो, सिंगुलैरिटी को मानना शुरू कर देते हो। और उस प्रैक्टिस को आप इस हद तक कर देते हो कि यस एवरीथिंग इज सिंगुलर। मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ बस। फिर आदमी गिरता है। वो गिरना और चीज़ है। फिर जब वो उठता है तो उसको गलत सही में फ़र्क ही नहीं नज़र आता। फिर वो जो काम करता है वो 5 खुश की तरह वो सही ही होता है। वो होता ही सही है। माइंड आपका सिंगुलर हो जाता है। उसको ये कामयाबी नहीं लगती कि मैं टीवी पे बैठ जाऊं। एक मिसाल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। उसको ये कामयाबी नहीं लगती कि क्या कहते हैं उसे, मैं सलमान खान के साथ बैठ के मैं चाय पीऊं। ठीक है ना। उसको खुशी उसमें होती है कि वो 3 स्टूडियोज के घर जाकर चाय पराठा बैठ के खाए। वो उसको वो खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि वही राइट थिंग है और वही उसने किया। क्या राइट थिंग क्या है इसके अंदर बताना जरा। सब जो बोला है तो समझाओ। तो राइट थिंग का मतलब ये है जरा सा जिसकी टांग खींचो कि बात वही है ना कि ये वो लोग हैं। राइट थिंग तो ये है कि भाई सलमान खान के घर जाके चाय पीऊं। यार ये राइट थिंग ये कहाँ से आ गया? 3 स्टूजीज के घर जाके चाय पराठा खाऊं। राइट थिंग इसमें क्या है? राइट थिंग से मुराद यह है कि जो मखलूक है उनके साथ आप उठ बैठ रहे हो। उनका मखलूक सलमान खान नहीं है क्या?
मैं एक मिसाल दे रहा हूँ भाई यार, सलमान खान बहुत बड़ी चीज है, वैसे मिसाल के तौर पे अच्छा कहीं ये ना हो कि कोई और ही चक्कर हो जाए, ठीक है ना, हम छोटे से लोग हैं बट हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मसला ये है कि फर्क है दोनों में, फर्क है दोनों में। सलमान खान से मिलके मुझे खुशी होगी, मेरा रब भी खुश होगा, है ना, एक चीज है कि मैं खुश होऊंगा तो मेरा रब भी खुश होगा, लाजमी चीज है, क्योंकि मुझे जिस चीज में खुशी होगी मेरा रब भी खुश होगा। बिकॉज वो चीज ये कि रूहानियत में जब आप किसी मकाम पे या कहीं किसी मनाजिल, जो भी लंबी स्टोरी वो जो फैज और इस तरह के वर्ड्सों के अंदर आम आदमी को समझाने के लिए, बट थ्री सूजीज के घर क्या होगा, वो खुश होंगे, वो खुश होंगे, वो खुश होंगे, उनके खुश होने में मेरा रब खुश होगा, उनके खुश होने में मेरा रब खुश होगा। यानी कि मुझे पर्सनली अगर ये पूछ लिया जाए कि क्या कहते हैं कि आपके पास 3 बजे की दावत है, ठीक है ना, आपको एमरल्ड के घर जाके खाना खाना है इंडिया में, और 3 बजे ही की दावत है आपको वो ताज बॉम्बे में बहुत सारे एक्टर्स हैं, वो इंतज़ार करेंगे आपका, आप क्या कहते हैं ऑप्शन आपको 2 दिए जाते हैं, तो आप क्या करोगे, ठीक है ना, आपकी तीनों लाइफ लाइन्स लेनी गई है, ऑडियंस से भी नहीं पूछ सकते, फोन फ्रेंड भी नहीं कर सकते, फोन फ्रेंड भी नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, एमरल्ड, ये चीज है। बिल्कुल। लेकिन मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूंगा, एमरल्ड को बोलूंगा तू साथ चल मेरे फार्मेसी, अच्छा ये इसे कहते हैं ना पुराना खिलाड़ी। बट एक बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वहां जाने में मेरा रब खुश हो जाएगा। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरे साथ ऐसा ऑप्शन होगा तो मैं पूछ के कुरान का इस्तेमाल करूँगा कि कहाँ जाऊँ, और अगर आ गया कि नहीं तुझे वहाँ ताज जाना है तो फिर इनको भी घसीट के ले जाऊँगा। जब वो मुझे बुला सकते हैं तो फिर 2 आदमी मेरे साथ तो बुला सकते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि एमरल्ड के घर मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर उन्होंने हाँ की या ना की 2 आदमी की, देखो मुझे सोचना पड़े फ़र्क क्या है इसमें, क्या फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है ताज जाने में, बड़े एक्टर से मिलने में, और फ़र्क क्या है एमरल्ड के घर जाने में, क्या फ़र्क है मुझे बता दो।